बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है काश्तकार भाई आप खैर से होंगे। गंदम की फसल के अंदर आपको अगर पैदावार आपने बढ़ानी है तो उस पैदावार को बढ़ाने के लिए 2 से 3 काम ऐसे हैं, अगर आप वो कर लें तो उससे आपकी पैदावार बढ़ जाती है। सबसे पहली बात यह है, जितने गंदम के अंदर सीटों की तादाद ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा पैदावार बढ़ेगी आपकी। सीटों के अंदर दानों की तादाद ज़्यादा होगी, दाने मोटे होंगे, वज़नी होंगे, तो उससे भी आपकी पैदावार के अंदर इजाफा होगा। तो सीटों की तादाद के अंदर कैसे इजाफा हो सकता है, उसके इजाफे के लिए आपके गंदम के जो पौधे हैं उनकी शगुफ़ा साजी का अमल जो है वो पहले मराइल में था। जब आप जितने ज़्यादा शगुफ़े होंगे उतने ही ज़्यादा उसके सिट्टे बनेंगे, और उसकी जितने ज़्यादा सिट्टे होंगे, जितने ज़्यादा हेल्दी सिट्टे होंगे उतने ही ज़्यादा उसके अंदर हेल्दी दाने होंगे। कुछ सिट्टे ऐसे होते हैं जिनके अंदर 20 या 30 दाने होते हैं, कुछ सिट्टे ऐसे होते हैं जिनके अंदर 60 से 65 दाने भी होते हैं। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह खुराक है। उसकी वजह दूसरी वजह मतलब पहले आपने ये शगुफ़ा साजी का अमल तो अब नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त गंदम की फसल जो है वो गोब की हालत के अंदर है। तो गोब की हालत के अंदर फसल जो भी है उसमें आप जो है वो उस शगुफ़ा साजी का अमल नहीं बढ़ा सकते। शगुफ़े अगर बढ़ेंगी भी सही तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, उनके ऊपर सिट्टे जो है वो नहीं बनेंगे। तो उसके लिए आपने 2 से 3 स्प्रे लाजमी स्प्रे करवाने हैं। उस स्प्रे से आपकी एक तो सीटा जो है वो निकलेगा, वो हेल्दी निकलेगा, क्योंकि इस वक्त सीटा जो है वो बाहर नहीं निकला। जब सीटा बाहर निकलता है तो उसके बाद उसकी पोलिनेशन होती है, तो सीटा एक तो हेल्दी होगा, ठीक है, और दूसरे नंबर पर उसके दाने जो हैं मोटे होंगे, वज़नी होंगे, चमकदार होंगे, उनकी मतलब एवरेज यील्ड जो है वो ज़्यादा होगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसके बारे में जब बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि फसलों के मुतालिक तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के अंदर पोलिनेशन का अमल जो है ये एक अहम और ज़रूरी अमल है। पोलिनेशन जितनी अच्छे तरीके से होगी, यानी कि नर और मादा का जितने अच्छे तरीके से मिलाप होगा, क्योंकि जब सीटा बाहर निकलेगा सबसे पहला अमल जो है वो पोलिनेशन का होना है। जब पोलिनेशन का अमल अच्छे तरीके से होगा तो उस के बाद नर और मादा का मिलाप होगा, उसके बाद जाके उतने ही ज़्यादा जो है वो आपके दाने बनेंगे। पोलिनेशन के अमल के लिए सबसे अहम जो ज़रूरी न्यूट्रेंट है वो बोरान है। अगर आपने ज़मीन के अंदर बोरान इस्तेमाल नहीं करवाया, सोना बोरान मिलता है 3 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से, अगर आप उसको आप छटा करवा दें, जब आप ज़मीन की तैयारी करवा रहे होते हैं या पहले पानी के ऊपर आप करवा दें, तो उस वक्त बोरान का इस्तेमाल करवाने से आपकी पोलिनेशन का अमल जो है वे बेहतरीन तरीके से होगा। और दूसरे नंबर पर नर और मादा का, जब पोलिनेशन अच्छी होगी, नर और मादा का मिलाप अच्छा होगा और आपके दानों की तादाद के अंदर जो है वो इजाफा होगा। इस वक्त आप सोना बोरान छटा नहीं करवा सकते, इस वक्त आपको चाहिए कि आप बोरान का स्प्रे करवा दें, उससे आपकी पोलिनेशन का जो अमल है वो बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। और दूसरे नंबर पर अगर आपने अपने दाने मोटे और वज़नी रखने हैं तो उन मोटे और वज़नी दानों के लिए आपने क्या करना है, आपने पोटाश का इस्तेमाल करवाना है। पोटाश कौन सी? FMC वाली कैटारेस्ट का इस्तेमाल करवा सकते हैं, या दूसरी पोटाश जो है वो 43% वाली पोटाश है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप पोटाश और बोरान का दोनों का मिक्सर जो है वो स्प्रे करवाएं तो उससे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। पोलिनेशन अच्छे तरीके से होगी, उसके बाद जब दाने निकलेंगे वो मोटे होंगे, वज़नी होंगे, चमकदार होंगे, आपकी एवरेज यील्ड जो है वो ज़्यादा होगी। इसके साथ आप किसी भी फंजीसाइड का स्प्रे भी करवा सकते हैं, उसके साथ आप किसी भी अमीनो एसिड को मिलाकर भी स्प्रे करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।